सर एक डाउट थी इसमें, ये वर्डप्रेस में। हेलो। वेट करो एक सेकंड। बोलो। स्क्रीन शेयर करूं? हम्म। विजिबल है सर स्क्रीन? हम्म। सर ये जैसे वेबसाइट है, इसमें इन्होंने ये अपलोड योर पिक्चर अपलोड करने का मतलब यूजर से पिक्चर अपलोड करवाने का ये ऑप्शन इन्होंने डाल रखा है। तो ये कैसे हम अपने पेज पे डालेंगे? ये कोडिंग कोडिंग में बना रखी है यार। ये क्या नाम है? ये सर इनका ये वर्डप्रेस वाला ही आ रहा है। वेबसाइट का नाम बताओ। मैं भेजता हूँ। lovingcrafts.in, एक सेकेंड। ये दिखाओ, वापस दिखाओ। ये डाला क्यों है लेकिन इसने? साइज सिलेक्शन, योर पिक्चर अपलोडिंग। ये इनका ये है ना, कस्टमाइज फोटो फ्रेम। चलो इसको मैं आज शाम बाद में देख लूँगा, अभी लग ही नहीं होगा इसका। ठीक है सर। हो जाएगा, कोई नहीं, प्लग ही नहीं होगा उसका, मैं देख लूँगा। एक ठीक। सेकंड रुको। कौन रह गया? एक रह गए महाराज।
कहाँ रह गए महाराज। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कब आएगा यार। अच्छा तब तक यार एक काम कर दो, एक रिव्यू डालना है। कौन डालेगा? सिद्धार्थ तुम डाल दो। सिद्धार्थ तुम्हारे पास मेरा नंबर है? हाँ सर है। एक बार हाई लिख के भेजना यार, एक रिव्यू डाल दो किसी बच्चे की। तुम बस हाई लिख दो। ये ना एक एप्लीकेशन है, मैं तुम्हें एप्लीकेशन का भी वो देता हूँ। इसको ना क्या करोगे ना, सिर्फ एक सर बार। ये गूगल प्ले वाला है, उस पे नहीं है ये? किस पे? ऐप स्टोर पे, आईफ़ोन वाले पे। आईफोन है तुम्हारे पास? हाँ हाँ सर। तो फिर आईफोन है तो बहुत बढ़िया। और एक सेकंड रुको, ये ना तुम इसको सर्च करो, AGILUS डायग्नोस्टिक्स। AGILUS, AGILUS। AGIL डायग्नोस्टिक हाँ, आ गया पहले ही। एगिलस करके और एरो एरो से आ रहे होंगे उसके लोगों में, हाँ, हाँ, ग्रीन रेड और ऐसे ना। हाँ, देखो इसमें ना एक बार इंस्टॉल कर लेना, कुछ मत करना, सिर्फ इंस्टॉल कर लेना, तब तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा उसका। हाँ, इंस्टॉल कर लिया। कर लिया? इसे खोलूँ? हाँ इंस्टॉल कर लो। अब प्ले स्टोर पे जाओगे तो तुम्हें ऑप्शन दिखाई देगा उसका, रिव्यू डालने का। मैंने रिव्यू तुम्हें दिया है, बस 5 स्टार देके और रिव्यू देके बस स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, और कुछ नहीं। सर यहाँ पे ये रिव्यू डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ट्रक सेफ्टी। तुमने ऐप रेटिंग इंस्टॉल एंड कर ली? रिव्यूज। हाँ, कर लिया। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ना उसको दोबारा वो करो, क्या कहते हैं, दोबारा ओपन करो ऐप, प्ले स्टोर पे जाके दोबारा से ओपन करो एक बार। तो इसमें मैंने प्ले स्टोर, आपने जो लिंक भेजा है उससे उसको उससे मत मैंने करो, किया वो फिर प्ले से। स्टोर का है ना, ऐप स्टोर पे जाओ। हाँ, ऐप स्टोर पे आ गया। अब इसको सर्च करो दोबारा से। हाँ, कर दिया। इसके बाद फिर उसे अब ओपन देखो ना करूँ? रिव्यूज़ में आ और रहा है। व्हाट्स, हाँ आ रहा है। अब ना 5 स्टार देखिए, ये जो मैंने तुम्हें दिया है ना इसको सेंड कर दो, बस इतना करना। प्रियांशु कहाँ रह गए यार। मुझे ना इसका अपना स्क्रीनशॉट नाम का बस वो भेजते हैं। यही कमेंट डालना, ठीक है? ठीक है। अरे रुको रुको रुको, कमेंट डाल दिया क्या तुमने? नहीं, अभी नहीं। एक सेकंड रुको, फिर ये मत डालना, तुम एप्पल वाले हो ना। हाँ सर, ये मैंने डाल दिया सर, अरे चला पोस्ट तो गया नहीं ये किया? तो। पोस्ट पे क्लिक कर दिया था, 1 मिनट में इसको रिमूव कर दे रहा हूँ फिर। अरे एडिट कर दो बस, उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है।
उसको सर फीडबैक सेंट आया था तो पता नहीं फिर यहाँ पे इसमें तो ऐसा अभी शो नहीं हुआ। हैं? ये मेरा इसमें आ नहीं रहा, मैंने कहाँ इसको डाला है। नहीं, दोबारा तुम रिव्यूज़ पे जाओगे ना, तो तुम्हारा वहाँ पे रिव्यू दिखाई देगा, तुम उस पर टैप करोगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा। रिव्यू एंड रेटिंग, इस पे मैंने सी ऑल किया, इस पे मेरा नहीं आ रहा। अरे उसमें देखो ना, लेटेस्ट लिखा होगा, ऊपर लिखे होंगे ना ऑप्शन, उसमें लेटेस्ट वाला देखो। नहीं अभी सेंट हुआ है सर, मुझे लग रहा है वो एक्सेप्ट करेंगे तब जाके होगा ये। नहीं नहीं, एक्सेप्ट नहीं होता। एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, हेलो। हाँ सर। हम्म। ये कोई नहीं, मैं फ़ोन में देख लेता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, एस एम और एस एम एम, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, ठीक। हम्म। ठीक है, ठीक। ठीक, ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक। ओके, ओके। हेलो। हाँ सर। हाँ, बताओ, नहीं हुआ? वो मैंने कर दिया था, यहाँ पे शॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट कर रहा हूँ तो इसमें आ ही नहीं रहा। 3 अक्टूबर का मोस्ट रिसेंट दिखा रहा है। तो तुम्हारा पोस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब वो। कर देता हूँ। सेंड योर फीडबैक। रुको एक सेकंड, मैं लेकिन सर ये एक। हम्म। मेरा ये दिख नहीं रहा कि मैंने कहाँ पे किया है। मोस्ट रिसेंट पे कर तो भी नहीं आ रहा। तीन तो अक्टूबर तुम्हारा का ही पोस्ट नहीं लिस्ट हुआ ना, लेटेस्ट तुम दोबारा से पोस्ट कर दो। कर दिया सर दोबारा ही। उस पे ऑप्शन लास्ट में आ गया था कि फीडबैक सेंट। छोड़ो, रहने दो फिर। इसमें नाइस है, एक बार आप करके देखिए। नाइस एंड कन्वीनियंट, ये 3 अक्टूबर का ही मैंने मोस्ट रिसेंट का ये फिल्टर यूज किया है, शॉर्ट बाई। यार तो अब भी इसमें ये आईफोन नहीं। नहीं है ना, आईफोन में दिखाई देगा ना वो रिव्यू। कर दिया है लेकिन चला तो गया होगा पक्का। फीडबैक सेंट हो गया था। चलो छोड़ो, कोई नहीं। ऊपर वाले डाला ना तुमने? हाँ, ऊपर वाला और नीचे वाला भी डाल दिया। अरे दोनों डाल दिए क्या तुमने? नहीं यार।
चलो ठीक है, छोड़ो, मैं देख लूँगा। चलो, कल तक हम कहाँ पहुँच गए थे? robot.txt। सर ये अपलोड कैसे करते हैं फाइल, ये थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज। कौन सी फाइल? जिस जिसमें वो यूजर को अलाउ करे अपलोड करे फाइल वगैरह। हाँ ठीक है, वो मैं देख लूँगा। चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ। कौन कौन सी एक्टिविटी कर ली थी हमने? W3S वैलिडेशन URL स्ट्रक्चर और फिर robot.txt। ठीक है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी हमारे साइट पे अपनी करके। नेक्स्ट एक्टिविटी है ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक। ठीक है, ब्रोकन लिंक है। अब देखो, ब्रोकन लिंक के अंदर क्या होता है। ब्रोकन लिंक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना हमारी वेबसाइट पे कुछ लिंक होते हैं जो क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। वो हम करते नहीं, बट गलती से या फिर कुछ रीज़न की वजह से वो लिंक जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। अब देखो, उसका रीज़न हो सकता है, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तुम्हारी वेबसाइट का कुछ यूआरएल बना हुआ था। ठीक है, तुमने उसको ठीक करने के लिए, सपोज करो तुम्हारे यूआरएल पे हाइफिन्स लगे थे, तुमने सॉरी स्पेशल कैरेक्टर लगे थे, तुमने उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे हाइफिन लगा दिया। ठीक है, तो अब तुम्हारा यूआरएल क्या हो गया, जो पहले था, पहले छोर था भाई। अगर तुमने अपने पुराने यूआरएल पे एक शब्द भी, एक डॉट भी चेंज कर दिया ना, तो तुम्हारा यूआरएल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो तुम्हारी हाँ सपोज करो तुम्हारे किसी यूआरएल पे @ या हैश लगा था, तुमने वहाँ पे क्या करा, उसको हटा के हाइफिन लगा दिया, तो क्या हो गया, तुम्हारा यूआरएल चेंज हो गया। तो अब वो जो हमारी वेबसाइट पे जो यूआरएल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रजिस्टर हो जाते हैं एक बार बन गए तो। ठीक है, अब वो जो रजिस्टर्ड जो यूआरएल हैं, अब वो क्या हो गए, वो जो है गूगल के बॉट को दिक्कत देते हैं, क्योंकि तुमने तो अपने लिंक को चेंज कर लिया है ना, तुमने तो अपना लिंक चेंज कर लिया, पर जो पुराना लिंक है वो तो रजिस्टर्ड है ना ऑलरेडी वहाँ पे। तो जब गूगल का बॉट उन पुराने लिंकों पे जाता है तो उसको ना क्या दिखाई देता है, पेज नॉट फाउंड दिखाई देता है। अगर मैं तुम्हें अभी भी बोलूँ, तुम एक यूआरएल को कॉपी कर लो और उसका ना एक शब्द भी चेंज कर दो, और फिर उस यूआरएल को गूगल पे खोलने की कोशिश करना, पेज नॉट फाउंड लिखा होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि तुमने उस हाँ यूआरएल को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब वो यूआरएल क्या हो चुका है, ब्रोक हो चुका है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग वेबसाइटों पे जो हैं, अपनी वेबसाइट के जो सपोज करो हमने सोशल मीडिया पे लिंक लगा रखे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने अपना लिंक चेंज कर दिया, तो जो हमारे यूजर्स हैं जो सोशल मीडिया पे, वो तो हमारे पुराने लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो जब वो हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे पेज नॉट फाउंड के अंदर। हाँ। ठीक है। अच्छा सर, ये जैसे हमने किया था, जैसे मेरा अबाउट टू हो गया था तो उसे हमने चेंज करके अबाउट अस किया था। हाँ, तो जो अबाउट टू होगा वो खत्म हो गया होगा, फिर वो भी कहीं सेव होगा अभी? वो अभी देखेंगे, चेक करेंगे वो कैसे चेक करते हैं। तो ऐसे ही हमारी वेबसाइट पे ना बहुत सारे ना ब्रोकन लिंक्स आ जाते हैं। तो अब इन ब्रोकन लिंकों को हमें पहले देखना होता है, चेक करना होता है, और देन उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ब्रोकन लिंक्स को चेक करना है। ठीक है। अच्छा सर, बस एक चीज बता दी, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक यूआरएल बनाया, उसका स्लग मान लीजिए लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इसके बाद फिर
उसे हम चेंज किए, ठीक है? हम्म। तो वो चेंज हो गया, अब मतलब वही डालेंगे तभी जाके आएगा। लेकिन जो पहला वाला था, फिर वो मतलब सेव रहेगा कहीं न कहीं, या फिर मतलब वो अब खत्म हो जाएगा? वो तुम्हारे बैकएंड पे पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसी को ब्रोकन लिंक कहते उसी हैं। को हम ब्रोकन लिंक बोलते हैं, क्योंकि गूगल जब अच्छा, तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो तुम्हारे बैकएंड पे जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उस लिंक को भी वो देख लेगा, क्योंकि वो लिंक डिलीट नहीं होते परमानेंट। इसीलिए अच्छा, अच्छा। जो है उनका क्या करना पड़ता है, हमें रीडायरेक्शंस देनी पड़ती है, ठीक है। वो रीडायरेक्शन मैं तुम्हारे को नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा, पहले ये देखो ब्रोकन लिंक। तो अब ब्रोकन ठीक लिंक के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और ब्रोकन लिंक को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कितने ब्रोकन लिंक पड़े हुए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम आएंगे गूगल के अंदर, ठीक है। गूगल के अंदर तुम्हें कुछ नहीं डालना, तुम्हें यहाँ डालना है ब्रोकन लिंक चेकर। सिंपली तुम्हें आना है ब्रोकन लिंक चेकर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे को मिल जाएगा टूल, सबसे पहला वाला तुम ले लेना, ठीक है। और सिंपली तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, जो भी तुम्हारी वेबसाइट है उसका यूआरएल लेना और फाइंड ब्रोकन लिंक पे चेक क्लिक करना है। होम पेज का ही। हाँ, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या करना, सिक्योरिटी का जो भी ये कोड दे रखा है HXFP XFP। और फाइंड ब्रोकन लिंक, ठीक है। अब ये कुछ टाइम लेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रोसी 28 वेब पेजेस और फाउंड जीरो ब्रोकन लिंक, तो मेरी वेबसाइट पे जो है ब्रोकन लिंक नहीं है, क्योंकि मैंने सब फिक्स करके रखे हैं, ठीक है। यहीं पे अब हम किसी और का लेते हैं, कोई और वेबसाइट का हम ले लेते हैं। जैसे एक बार इसका चेक करते हैं। क्या है 7, इतना खराब हो रखा है, इतना ही चल रहा। N6T44, इसके चेक करते हैं एक बार। एक सेकंड होल्ड करना।
हम्म, जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी क्या है आपका, कोई भी ब्रोकन लिंक जो है वो फाउंड नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आगे देखो ये, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये क्या है, 5 जो है इसमें ब्रोकन लिंक पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 404 ये सब इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। 404 दैट मीन्स कि ये इसका वो है, जैसे सपोज करो ये होंगे पहले पेजेस वगैरह। चलो पहले इनको एक बार ओपन भी करके देखते हैं, ये हैं किस चीज़ के पेजेस। देखो, ये कभी ये लिंक हुआ करता होगा, ठीक है, बट इन्होंने लिंक चेंज करा तो यहाँ पे देखो 404 लगा दिया, ठीक है, 404 एरर लगा दिया। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक फाइंड आउट होंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, जो है सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, उन ब्रोकन लिंक्स को रीडायरेक्शन देते हैं, ठीक है। रीडायरेक्शन देने का मतलब क्या है कि हम वो जो लिंक ब्रोकन हो चुके हैं ना, हम उनको ना 404 एरर पे रीडायरेक्ट करते हैं। किस पे रीडायरेक्ट करते हैं, 404 के अंदर जाके उनको क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं, ताकि जो यूज़र है और जो क्रॉलर है, अगर वो कोई ब्रोकन लिंक पड़ा और उसको अगर वो फॉलो करता है तो उसको फॉलो करके 404 दिखाई दे। अगर उसको 404 दिखाई देता है तो वो जो है आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। बट अगर उसको पेज नॉट फाउंड नज़र आएगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, उस कंडीशन में वो तुमको जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या करो, 404 रीडायरेक्शन होती किस तरीके से है, तो सबसे पहले एक काम करो, अपनी अपनी वेबसाइट पे जाओ और देखो, तुम्हारी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक चेक करो एक बार। सर मैं वही चेक कर रहा हूँ, इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें फेल दिखा दे रहा है। क्या फेल दिखा रहे हैं? सिर्फ सबमिटिंग आ रहा है स्टेटस। सबमिटिंग? हम्म। मतलब समझा नहीं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये यही आ रहा है कब से। हाँ, तो सबमिटिंग हो रहा है ना वो, टाइम लगाएगा थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर बाद फेल हो जाएगा। ये देखिए सर, फेल हो गया, फेल टू कनेक्ट टू एचटीटीपी इम्पॉसिबल योर होस्ट। तो एक बार ऊपर आओ, कुछ क्या करा तुमने, ऊपर आओ, पूरा यूआरएल कॉपी करो एक ना एक बार, इसके आगे डबल क्लिक मारो, अपने यूआरएल के आगे, हाँ अब इसको करो पूरा एक बार कॉपी। ये अपने आप ऐसे हो जा रहा है। रुको रुको, देखने दो अभी क्या आता है।
तुषार एक बार तुम मेरे को मैसेज करना। एक काम करो ना जल्दी, कोई दूसरा तो मेरा भी ब्राउज सबमिटिंग हो रहा। है। मेरा भी ऐसे हो रहा सबमिटिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम तब तक एक बार मेरे को मैसेज भेजना हेलो का। वेबसाइट कौन सी है? brokenlinkchecker.com है क्या? हाँ, तुम्हारा सबमिटिंग फिर का से क्या? वही हो गया सर। एक काम करो, फेल्ड। एक काम करो, इसमें कोई दूसरी वेबसाइट का करो रैंडमली, अभी पता चल जाएगा। google.com का ही कर रहे हैं। भेज दिया था। ये ऐप है यार, इसको एक बार डाउनलोड करके ना, डाउनलोड कर लेना बस, और फिर प्ले स्टोर पे आके ना इसमें 5 स्टार दे के ये कमेंट कॉपी पेस्ट कर देना और स्क्रीनशॉट भेज देना बस। ओके सर। सर एचडीटीए पे किया तो इसका होने लगा। तो कोई दूसरा टूल चेक कर लो, उसके ब्रोकन लिंक चेकर आएगा ना, उसके नीचे दूसरा टूल होगा। तो सर इससे क्यों नहीं चेक हो रहा है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? यार देखो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि डोमेन में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही। एक बार उसका डालो यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है ना यार, ये फ्री के टूल्स होते हैं, कई बार दिक्कत दे देते हैं। इसमें जीरो दिखा रहा है। इसमें भी नहीं थे ना? नहीं नहीं, इसमें तो 5 थे ना। 5 कहाँ थे, 0 ही तो थे। एरर वो 5 दिखा रहा था। अब 5 दिखा तो रहा है, मगर तुम्हारे इसमें ये, यार वो ये सारे ये फ्री के होते हैं, इनके क्या ही बोलूँ। इनके लिए ना, ये हमने डिस्करेज किया है, इस वजह से तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, डिस्करेज से कुछ नहीं होता, वो तो सर्च इंजन पे डिस्करेज कर रहा है ना, बाकी थोड़ी ना चीज़ों में कुछ नहीं है। एक बार और ट्राई करो, या तो थोड़ी देर बाद ट्राई करना एक बार। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के बाद इंस्टॉल करना, अभी मत करना। सर एसडीटीए में वो सर अभी मतलब वो ब्रोकन लिंक नहीं था, वो फिक्स कर दिए, इस वजह से नहीं दिखा रहा। वो फिक्स कर रखे हैं, वो जो जो भी ब्रोकन लिंक हैं। चलो कोई नहीं, तुम इसको देखो फिक्स कैसे करते हैं इसको, तुम बाद में एक बार ट्राई करने की कोशिश करना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बाद में ट्राई करने की कोशिश करना, ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। स्टॉप करो शेयरिंग। अब इसको फिक्स कैसे करते हैं देखो। अब सीधी सी बात है, इसको फिक्स करने के लिए तुम्हें एक 404 के नाम से ना एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, पेज बनाना आता है ना, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके एक 404 एरर के नाम से पेज बना लो। ठीक है, 404। हाँ, कुछ नहीं करो, एक पेज ऐड करो, वहाँ पे 404 एरर लिखो, पेज का नाम, जैसे तुम होम पेज लिखते हो होम का, उसी तरीके से उस पेज का नाम 404 एरर लिखो। नीचे ना गूगल से एक फ़ोटो उठा लो 404 की, मतलब गूगल पे सर्च करोगे 404 एरर के नाम से एक फ़ोटो होगी, उसको उठा के वहाँ पे अपलोड कर दो। बना लिया? हाँ सर। तुषार, तुम्हारा बन गया? अब देखो वो अरे जो इमेज बहुत अच्छी आ रही है, है, इमेज बहुत बड़ी आ रही है इसकी। छोटी कर लो। अब एक बात याद रखो, तुम्हें इस पेज को ना कहीं पे भी मेंशन नहीं करना, फोटो सेक्शन पे या हेडर सेक्शन पे, ठीक है? इसको बस बैक बना के बैकएंड पे छोड़ दो। इसमें मेंशन करना है सर? है, मेंशन किसमें करना है सर? कहीं पे भी नहीं करना, इसको बैकएंड पे छोड़ देना है। कर दिया? अब यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से हम फिक्स करते हैं। देखो, अब अगर जो तो तुम्हारी वेबसाइट है, उसकी क्या कहते हैं,
कोडिंग की। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जितने भी जो भी तुम्हारे ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं, तुम्हें उसको क्या करना है, उन ब्रोकन लिंक्स को उठा के डेवलपर को देना है और बोलना है कि इसको 404 पे एरर पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, इन लिंक्स को 404 एरर का जो पेज है उस पर रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, तो वो सिंपली उस काम को कर देगा। अब यही चीज़ हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, सिंपली अपनी वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आके एक प्लगइन है जिसको हमें इंस्टॉल करना है। ई कॉमर्स के वेबसाइट पे ऐसे नहीं, मतलब सर्विसेज वाली वेबसाइट पे नहीं। तो वो तो जिस जिस वेबसाइट में एरर आएंगे उस वेबसाइट पे करोगे ना। चाहे तुम्हारी ई कॉमर्स में आ रहा है या तुम्हारी उसमें आ रहा है, बिजनेस पे आ रहा है, भाई तरीका ही तो अलग है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है ना दोनों में। ठीक है, मैंने यहाँ क्या क्या करा, रीडायरेक्शन के नाम से एक ऐप ये जो है ऐड कर दिया। ठीक है, रीडायरेक्शन, उसमें फ्लावर बने हुए थे वो वाला। ठीक है, जॉन गॉडली के नाम से होगा। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली इसकी सेटिंग्स के अंदर आना है। ठीक है, सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू, फिनिश सेटअप करोगे, सिंपल एकदम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू करोगे, रेडी टू बिगन करोगे। ठीक है, अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो रीडायरेक्शन का ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा, रीडायरेक्शन। ठीक है, अब तुम्हें रीडायरेक्शन के अंदर आके तुम्हें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे सोर्स यूआरएल का मतलब क्या होगा, जो जो ब्रोकन यूआरएल लिंक। तुम्हारा ब्रोकन है। ठीक है, उसका यूआरएल तुम यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आएगा तुम्हारा सेकंड टारगेट यूआरएल। टारगेट यूआरएल में कौन सा यूआरएल डालोगे, वही 404 वाला। 404 एरर का यूआरएल डालोगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो मूव परमानेंट है, इसको मूव परमानेंट ही रखना है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे ये करने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली उसको क्या कर देना है, नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे ऐड रीडायरेक्शन का ओपन ओपन हो जाएगा और तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, रीडायरेक्शन बच जाएगी। फिर उस लिंक को तुम दूसरे उस पर को ओपन करके देखना, तो उसमें हमेशा तुम्हें 404 एरर पेज नज़र आएगा। जैसे सपोज करो कि एक पेज बना लो टेस्टिंग के नाम से। ठीक है, एक टेस्टिंग के नाम से पेज बना लो, उसके यूआरएल को 404 पे रीडायरेक्ट करके देखो एक बार। सर इसमें ये पूछ रहा है कुछ बेसिक सेटअप, मॉनिटर परमालिंक चेंजेस इन वर्डप्रेस पोस्ट पेजेस, फिर कीप ए लॉग ऑफ ऑल रीडायरेक्ट्स एंड 404 एरर्स। तो इस स्क्रीन शेयर पे करो, चेक तुम्हें कुछ करना नहीं है। सेटअप करना है। ये यहाँ पे ये पूछ रहा है। कंटिन्यू करो सीधे, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी नहीं। हाँ, सीधे कंटिन्यू करो, फिनिश सेटअप करो, रेडी टू बिगिन।
यहाँ पे सबसे पहला ऊपर देखो रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, ऊपर जाओ, हाँ ये रहा, बस सोर्स यूआरएल, टारगेट यूआरएल और रीडायरेक्ट करके फिर उसके बाद उसको चेक करके देखो। अब इसमें टारगेट यूआरएल का मतलब, ऐड कर दो ना। हो गया ये। देखो ऊपर आ गया ना, ठीक है। अब इस पेज को ओपन हाँ, करने की कोशिश करो, टेस्टिंग वन वाले जो हाँ, पेज है। आ गया सर, क्या वही आ मैं रहा कर है? रहा हूँ। एरर एरर पे आ आ रहा है ना। गया। हम्म, तो ये तुम्हारा जो है 404 एरर आ गया। तो इसी तरीके से जो भी तुम्हारे ब्रोकन लिंक्स होते हैं ना उनको देखो, एक्चुअली में क्या होता है, अगर तुम ब्रोकन लिंक को सही नहीं करोगे 404 एरर पे, तो वहाँ पे दिखाएगा हम्म, पेज नॉट फाउंड। तो पेज नॉट फाउंड पे वो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अगर उसको 404 दिखाई देगा तो वो समझ जाएगा कि ना इसमें कुछ एरर वगैरह आ रखा है और तुमने इस लिंक को 404 पे अटैच कर रखा है। तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारे इस लिंक में कुछ दिक्कत है। बट अगर पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आएगा तो वहाँ पे वो तुम्हें नेगेटिव का इम्पैक्ट देगा कि भैया तुम्हारा ब्रोकन लिंक पड़ा हुआ है तुम्हारी वेबसाइट पे। सर ये ब्रोकन लिंक पे क्यों नहीं खुल रहा है सर, ये हमारी वेबसाइट ये। थोड़ी देर बाद ट्राई करना। वेबसाइट की कुछ सेटिंग में तो दिक्कत नहीं है। सेटिंग में कुछ दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारी नहीं खुल रही है, नहीं तो ऑलमोस्ट जितने बच्चे सब चेक करते हैं इसमें, थोड़ी तुषार की दिक्कत। भी नहीं खुल रही शायद। हम्म। तुषार की भी नहीं खुल रही। तुषार तुम्हारी भी नहीं खुल रही? नहीं सर, सबमिटिंग आ रहा है। ओके कोई नहीं, हो जाएगा, खुल जाएगी। खुल जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, तो ब्रोकन लिंक फिक्स करना आ गया। चेक कैसे करेंगे? अरे देखो, तुम लोग जब जाओगे जॉब पे तो तुम्हें पेड टूल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। ये तो सब फ्री के टूल्स हैं, तो तुम्हें पेड टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, उसमें तुम आराम से सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है। मेन ये है, टूल तो बहुत सारे हैं तुम्हें मिल जाएंगे, मेन ये है कि फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है? हम्म, चलो, नाउ नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा एक्टिविटी, उसका नाम रहेगा हमारा यहाँ पे साइट मैप, ठीक है। साइट मैप, अब देखो साइट मैप क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो साइट मैप का मतलब क्या होता है, उसका क्या समझ में आ रहा है तुम्हें साइट मैप से? एक पूरा एक लिंक हो जो जो हम्म। जहाँ 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 पे रीडायरेक्ट, मतलब जो जो हम सर्च इंजन को पढ़वाना चाहते हैं उसकी शायद हम साइट मैप एक बना दे, लिंक, लिस्ट ऑफ लिंक जो जो हमारे वेबसाइट पे है। हम्म, एकदम करेक्ट। देखो साइट, देखो हम एक्चुअली में होता क्या कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताया था कि गूगल का एक क्रॉलिंग बजट होता है, ठीक है।
अब उस बजट में उसको आपको पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसको क्या करना पड़ता है, क्रॉल करना होता है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि उसको दिक्कत आती है आपकी वेबसाइट को रीड करने में, तो हो सकता है वो आधी रीड करके चले जाए, क्योंकि उसको सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हारी वेबसाइट को का एक डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम यहाँ से सपोज करो किसी नए लोकेशन पे जाते हो, एक तरीका है लोगों से पूछते पाछते पहुँचो, एक तरीका है कि गूगल पे मैप्स लगा के पहुँच जाओ। दोनों में से कौन सा फास्टेस्ट तरीका है? पूछ के जल्दी से पहुँच जाओ। पूछ के जल्दी पहुँचोगे कि मैप के थ्रू जल्दी नहीं, नहीं, पहुँचोगे? नहीं, नहीं, हाँ, मैप के थ्रू, सॉरी, मैप के थ्रू। ठीक है, मैप के थ्रू तुम फटाफट से वहाँ पे पहुँच जाओगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि ये समझ लो कि मैप के थ्रू तुम वहाँ पे जल्दी पहुँच जाओगे। तो अगर तुम्हारे पास, अगर ऐसी तरीके से गूगल के बॉट के पास भी अगर एक मैप हो, है ना, तो उस मैप के थ्रू जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो किसके पास पहुँच सकता है, हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से क्रॉल कर सकता है, पूरी तरीके से रीड कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट के जो लिंक्स होते हैं ना, उनके यूआरएल्स को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो हम इस तरीके से उसको अरेंज कर देते हैं कि जो है गूगल का बॉट आता है और कैटेगरी वाइज उसको सब कुछ मिल जाता है। जैसे पेजेस का लिंक अलग होगा, पोस्ट का लिंक एक साथ होंगे, तुम्हारी वेबसाइट पे इमेज के लिंक है वो एक साथ होंगे। तो सारे लिंक्स को क्या कर लेता है, मैनेज करता है एक 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 करके इस तरीके से। मतलब कि जैसे ही वो उस वाले फोल्डर पे घुसा तुम्हारे, सपोज करो पोस्ट वाले फोल्डर पे, तो तुमने जितने भी पोस्ट डाले होंगे वो एक ही बारे में रीड कर लेगा। पेजेस वाले में घुसेगा, जितने पेज है एक साथ रीड कर लेगा। इमेज वाले पे घुसेगा, जितनी भी इमेज तुम्हारी वेबसाइट की होगी उनको एक साथ क्रॉल कर लेगा। मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है। तो अब ये साइट मैप इसलिए जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये साइट मैप जनरेट कैसे होता है और इसको वेबसाइट पे लगाते कैसे हैं वो हम देखते हैं। सिंपली इसके लिए हम आ जाएंगे, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे लिखते हैं सीधे साइट मैप जनरेटर। ठीक है। तो साइट मैप जनरेटर करते ही यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे XML साइट मैप मिल जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो मुझे HTTP का ही साइट मैप जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली उसका होम पेज का यूआरएल है उसको लगाऊंगा। और क्योंकि HTTP की जो वेबसाइट है वो कोडिंग के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, तो ये मैं कोडिंग का बता रहा हूँ तुम्हें कि कोडिंग की वेबसाइट पे अगर तुम्हें साइट मैप लगाना है तो तुम्हें उसका पहले साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा। तो कोडिंग वाली वेबसाइट का साइट मैप कैसे जनरेट होता है, इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका साइट मैप करूँगा। ठीक है। देखो 500 पेजों की अगर वेबसाइट होगी तो फ्री में ये टूल तुम्हें बना के दे देगा। ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या करेगा, साइट मैप जनरेट करेगा। ठीक है। ये रहा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, व्यू साइट मैप डिटेल्स। ठीक है। जैसे व्यू साइट मैप डिटेल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें डाउनलोड योर XML साइट मैप। तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इसकी फाइल को डाउनलोड करना है और इसकी फाइल को कहाँ पे लगाना है, अपनी रिपोर्ट पे लगाना है। ठीक है। कि भैया ये रहा साइट मैप, और इसको जो है डेवलपर को बोल दो कि भैया इस ये साइट मैप जो है हमारा वेबसाइट पे लगा दे। ठीक है। अब ये चीज़ करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइट मैप वेबसाइट पे लगाए कि नहीं लगाए, ये कैसे चेक किया जाता है। ठीक है। अब किसी वेबसाइट पे साइट मैप ये तो तब जनरेट करोगे ना जब साइट मैप नहीं लगाओ। अगर किसी की वेबसाइट में ऑलरेडी साइट मैप लगा होगा तो उसके नीचे नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले चेक करो कि साइट मैप लगा है कि नहीं लगा। तो साइट मैप कैसे पता करते हैं, तुम्हारा डोमेन नेम है, उसके बाद स्लैश साइट मैप डॉट XML, ये टाइप करा और एंटर मारा। ये क्या आ रहा है, नो।
404 है, मुझे लग रहा है अभी इसमें लगाया नहीं है। चलो मैं तुम्हें दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। साइट मैप तो ये देखो, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो है साइट मैप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप है, वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा है। लगा है, रिपोर्ट पे डाल दो साइट मैप लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है, जाओ सीधे साइट मैप .xml, कोडिंग के लिए बता रहा हूँ, कहीं तुम ये वर्डप्रेस पे मत करना, वर्डप्रेस पे नहीं करते ये हम सिर्फ कोडिंग की वेबसाइट्स के लिए करते हैं। यहाँ से लो, फाइल को जनरेट करो, इस फाइल को दे दो डेवलपर को, वो अपने आप वेबसाइट पे लगा देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ई कॉमर्स बोल रहा हूँ सॉरी, अपनी इसके ऊपर कैसे लगाते हैं। जो ये तुम्हारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस है, इस पे तुम्हें कुछ नहीं करना होता। इसमें तुम्हें सिंपल सा ऑल इन वन एसईओ इंस्टॉल कर लिया, ऑटोमेटिकली लग जाता है। देखो, जैसे ऑल इन वन एसईओ के अंदर आओगे तो यहाँ पे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा। तुम साइट मैप पे जाओगे तो तुम देखोगे कि बस तुम्हें क्या करना है। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ठीक है। अगर ये ऑफ होगा तो जस्ट इसको तुम ऑन कर लेना, बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। जैसे ही तुम इसको ऑन कर, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही मिलेगा तुम्हें। अगर तुम अभी भी जाओगे ना डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे साइट मैप चेक करो, जाओ दोनों के दोनों जाओ, अपनी वेबसाइट पे जाके साइट मैप चेक करो लगा है कि नहीं लगा। लग गया है सर। लगा हुआ है सर। लगा हुआ है सर। लगा है। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है अपना साइट मैप, सिंपल। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, वर्डप्रेस की वेबसाइट में एसईओ करना थोड़ा सा सिंपल होता है। मतलब कि वर्डप्रेस इतना एडवांस है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक रखता है। मतलब कि तुम देखोगे ना वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, अगर ऑन पेज एसईओ करने निकलोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, बट यही चीज़ अगर कोडिंग की वेबसाइट हो, कोडिंग की वेबसाइट में बहुत दिक्कत होती है, उसमें मिलेंगे तुम्हें बहुत एरर। किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे एसईओ करोगे तो ऑन पेज ऑफ पेज में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बट वही चीज़ तुम किसी कोडिंग की वेबसाइट में करोगे तो वहाँ तुम्हें दिक्कत फेस होगी। सर वो कौन सा टूल था वो साइट मैप चेक करने वाला? कुछ नहीं, गूगल पे डाल दो साइट मैप जनरेटर। अच्छा, क्या चेक करना है या जनरेट करना? जनरेट करने वाला। साइट मैप जनरेटर डाल दो उसमें। एक्सएमएल साइट मैप।
ये एक्सएमएल में सर ये फाइल डाउनलोड होगा। हाँ, ये XML की जो फाइल है ये डाउनलोड होगा और ये डेवलपर के पास जाएगा। ये तो खुल नहीं रहा सर, वो कैसे फिर? अरे इसको डाउनलोड करो ना, ये XML की फाइल होती है, ये वैसे नहीं खुलेगी। ये खुलेगी भी तो तुम्हारी उसमें कोडिंग्स में खुलेगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी। इसमें लिख रहा है द फाइल डज नॉट हैव एन ऐप एसोसिएटेड विथ इट फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्शन प्लीज इंस्टॉल एन ऐप और वो करो। अरे ये XML की फाइल होती है यार, इसमें तो XML फॉर्मेट तुम्हारे उसमें ओपन होता है नहीं होता है देखना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर करो एक बार। ये बता रहा है। डाउनलोड कर ली? हम्म, तो डाउनलोड्स में जाके ओपन करो ना इसको। क्या बता रहा है? यही ओपन कर रहे हैं। हाँ तो वही है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रही होगी ना, तो वो कुछ इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है वो। एडोबी वेडोबी तुम्हें कुछ डालना पड़ेगा। डालो यहाँ पे। ये किसी कोडिंग की वेबसाइट का देखो तो तुम्हें ऐसा ही दिखाई देगा साइट में। अच्छा यहाँ से। ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना।
चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये एक जगह ना लिखते भी रहना, ठीक है? कल मैं पूछूंगा तो कम से कम मुझे पता चलते रहे कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी रह गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग, ठीक है? अब देखो वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग क्या है। देखो वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग के अंदर क्या होता है, देखो कि यहाँ पे हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पे चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई इंटरनल लिंक लगा है कि नहीं लगा हुआ। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है? देखो नाम जो रखा होता है इंटरनल लिंकिंग, मतलब कि अपनी वेबसाइट को अंदर ही अंदर लिंक करना एक पेज से दूसरे पेज पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक पेज को अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजों के साथ लिंक करते हैं, ठीक है? अब लिंक होगा किस तरीके से, देखो अब ये करते क्यों हैं, सबसे पहले इसको समझो। देखो इंटरनल लिंकिंग करने से दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो वो ना इंगेज होता है तुम्हारी वेबसाइट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? दूसरा, गूगल का बॉट, वो भी सपोज करो तुम्हारे होम पेज पे आ रहा है और तुमने अपने होम पेज से सर्विसेज के पेज पे कोई रिडायरेक्शन लगा रखी है, सॉरी कोई इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, तो वो क्या करेगा, होम पेज से सीधे तुम्हारे सर्विसेज के पेज पे चले जाएगा। तो जिस तरीके से एक यूज़र जो है वो इंगेज रहता है, उसी तरीके से जो यूज़र है वो भी जो है जो हमारा यूज़र है वो भी जिस तरीके से यूज़र इंगेज रहता है उसी तरीके से जो है गूगल का बॉट भी क्या हो जाता है, वो इंगेज हो जाता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो कैसे एग्जांपल देखेंगे। देखो जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है? देखते हैं कि इसकी कीमत जैसे ये भी अभी बात नहीं है तो इसमें नहीं है। चलो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसको तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे आता हूँ। चलो इस पे जाते हैं, ठीक है? अब जैसे ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे जैसे इसने कंटेंट लिखा हुआ है, ये रहा, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द salient element in today's era. It helps you promote your business, product and services with just a click on various digital platform. Building a career in digital marketing. ये देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो तुम देख रहे हो ये लिंक क्लिकेबल हो गया है, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, तो इसने क्या करा, डिजिटल मार्केटिंग के करियर का एक पेज बना रखा था, उस पर मुझे क्या कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। देख रहे हो? दैट मीन्स कि इसने क्या करा, ये इसके लिए क्या काम कर रहा है, ये जो लिंक है ये इसके लिए क्या काम कर रहा है, इंटरनल लिंक, मतलब कि इस पेज से इसने मेरे को दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया।
मतलब इससे हो क्या रहा है, मैं अब जैसे मैंने ये पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ने के बाद मैंने देखा अच्छा यहाँ लिंक लगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो मुझे कुछ नया कंटेंट देखने को मिल गया। फिर मैंने क्या करा कि मैं ना इसको पढ़ने लग गया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे इंगेज करने के लिए। इससे बेसिकली हुआ क्या कि भाई बंदा इसमें क्या हो रहा है, इंगेज हो रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहा है, और गूगल ये सारी चीज़ें देखता है कि तुम्हारा एक जो यूज़र है वो तुम्हारी वेबसाइट में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो यूज़र हाँ ताकि आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज रहे, सेम इसी तरीके से जो गूगल का बॉट है वो भी तो कंटेंट को रीड करेगा ना। जब बैक एंड पे आएगा तो तुम्हारे इस कंटेंट को रीड करेगा, तो रीड करते करते उसको भी तो दिखाई देगा ना कि यहाँ पे तो कोई लिंक लगा हुआ है, तो वो इसको भी फॉलो कर लेगा। ठीक है, बट याद रखना जो इंटरनल लिंकिंग होती है हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर होती है। ठीक है, अब ये समझ के चलो कि भाई तुम्हें जो है ना एक जेन्युइन तरीके से, ऐसे नहीं कि तुम्हें कहीं पे भी लगा देना है, दूसरे पेज पे सेंस होना चाहिए। जैसे इसने सेंसेबल लिखा हुआ है, बिल्डिंग अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, तो इसने करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के नाम से एक पेज बना रखा होगा, तो उसने हाइपर लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग ही उस तरीके से कर रखी है। देख रहे हो यहाँ पे? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो अब ये जो इंटरनल लिंकिंग है, ठीक है, वो करते किस तरीके से अब हम वो देखेंगे। चलो, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर हटाऊंगा। अब दोनों का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कोडिंग की वेबसाइट का एक अलग तरीका होता है, एंड जो नॉर्मल वेबसाइट है उसका अलग तरीका होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट जो है कोडिंग के ऊपर। तो कोडिंग की वेबसाइट पे हम लोग इसको बोलते हैं एंकर टैग लगाना। क्या बोलते हैं? एंकर टैग लगाना। ठीक है, अब एंकर टैग किस तरीके से लगता है? अब जैसे कोडिंग की वेबसाइट है तो उसमें तुम डेवलपर को ये एंकर टैग बना के दोगे। ठीक है, तो ये एंकर टैग जो है वो किस तरीके से बनता है, सबसे पहले हम वो करते हैं। तो देखो, ये एंकर टैग यहाँ पे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एंकर टैग का सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स होता है href इक्वल टू url, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड, एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग। ये होता है तुम्हारा एंकर टैग। ठीक है, अब देखो, जब ये कोडिंग करते हुए टाइम लिखना पड़ेगा ना ये वाला टैग। अगर कोडिंग की वेबसाइट है और कोडिंग की वेबसाइट पे तुम्हें क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है, तो उस टाइम पे, ठीक है, सपोज करो कोई कंटेंट डला हुआ है, कुछ कुछ कंटेंट इस तरीके से डला हुआ है। अब यहाँ पे एक वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग। अब तुम चाहते हो कि बंदा जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करे वो मेरे चले जाए सीधे सर्विसेज के पेज पे। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, वो कहाँ पे चले जाए तुम्हारा, सर्विसेज। सर्विसेज के पेज पे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तुम क्या करोगे? देखो, ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, सिंपल सिंपल सा है कि तुम्हें सपोज करो ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड है, इसके ऊपर हाइपर लिंकिंग करनी है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, पूरे यहाँ पे उसको बना के दोगे। क्या करोगे, href इक्वल टू यहाँ पे क्लोजिंग। अब
यहाँ पे सिंटेक्स यूआरएल किसका आएगा, यहाँ पे तुम सर्विसेज के उस पेज का पेज का। यूआरएल, हाँ, ठीक है, यूआरएल। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग करोगे। अब यहाँ पे पूछा कीवर्ड, तो हमें किस कीवर्ड के ऊपर लगाना है, डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ डिजिटल पे क्या में। लिखोगे, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और इस तरीके से इसको क्या कर दोगे, क्लोज करके दे दोगे डेवलपर को, ठीक है। जिस भी पैराग्राफ में तुम्हें लगवाना है तुम बस ये दे दो, तो वो क्या करेगा, वो इसको एडजस्ट करके कंटेंट पे जो है तुम्हें लगा के दे देगा, सिंपल एकदम। इसको बोलते हैं हम एंकर टैग। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये एंकर टैग का सिंटेक्स याद रखना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये सिंटेक्स है ना, इसको तुम्हें याद रखना है बेसिकली। और याद रखना इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे। तो अब ये तो हो गया तुम्हारा कोडिंग की वेबसाइट पे, कि कोडिंग की वेबसाइट में हम लोग किस तरीके से जो है एंकर टैग लगाते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये अपनी जो वेबसाइट है उसमें कैसे लगता है वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, सीधे आओ अपने पेजेस के अंदर, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि तुम्हें होम पेज के ऊपर लगाना है, सिंपल इसको एडिट विद एलिमेंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें किसी भी कंटेंट के ऊपर तुम्हें लगाना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल, ये तो ई कॉमर्स की है, तुम अपनी वेबसाइट पर देखो, जैसे सपोज करो इसके ऊपर लगाना है, तुम डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिंक का तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी तुमको उसको रीडायरेक्ट करना है उसका यूआरएल यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। ये टाइटल के ऊपर, और अगर कोई डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर किस तरीके से लगता है, जैसे ये तो वो वाला डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे ऐड ऑन ही कर लेता हूँ, कितनी देर लग रही है। जैसे सपोज करो कि मैंने कोई डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एडिटर से उठा के कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना था, इसके नीचे मुझे लिखना है, ठीक है। तो जैसे अब सपोज करो ये मेरा डिस्क्रिप्शन ही है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्चुअल, ये जो वर्ड है इसके ऊपर लग जाए, ठीक है, इसके ऊपर लग जाए। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये रहा इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे पेज द यूआरएल। अब जिस पेज पे भी तुम्हें उसको भेजना है उसका यहाँ पे यूआरएल लेके एंटर मार दो, तो तुम यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारे वर्ड के ऊपर हाइपर लिंकिंग लग चुकी होगी, ठीक है। तुम्हारा जो लिंक होगा उसके ऊपर हाइपर लिंकिंग जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगी, ठीक है। और किसी इमेज के ऊपर लगानी है तो इमेज के ऊपर लगा के भी तुम इमेज पे सेलेक्ट करोगे तो लिंक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कर दोगे, सिंपल, ठीक है। एक आधा ना ट्राई करो अपनी वेबसाइट पे कि होम पेज से उसको रीडायरेक्ट करने की कोशिश करो।
लग गया सर, तीनों में रिडायरेक्ट हो रहा है। हो रहा है। हाँ। 1 मिनट में। हुँ, हो गया। चलो, ये क्लियर हुआ। हाँ सर।
चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो रहेगी हमारी यहाँ पे कैनोनिकल टैग की। ठीक है, अब देखो कैनोनिकल टैग क्या होता है। देखो कैनोनिकल टैग का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पे ना चाहते हुए भी एक ही पेज पे अलग अलग यूआरएल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे https://www.xyz.com सर आपकी स्क्रीन http। विजिबल नहीं हो रही। अभी तो तुमने बोला हो रही है। बस वो जो आप प्रेजेंट किया है आपने, बस वही होम पेज आ रहा है, वेबसाइट वाली नहीं आ रही। वाइट स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं, अब आई। आ गई। हम्म। हम्म, एक सेकंड रुकना। तो यहाँ पे देखो अभी आ रही ना। अब यहाँ पे http://www.xyz.com www.xyz.com और यहाँ पे xyz.com। अब तुम्हें क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको करके देखो और मुझे बताओ क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। पहली बारी में तुम क्या करोगे, ये यूआरएल डालोगे, xyz की जगह तुम अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे। ठीक है, पेज ओपन करके देखोगे क्या ओपन हो रहा है। एक नया टैब ओपन करोगे जहाँ पे तुम टाइप करोगे सिर्फ http://www डॉट तुम्हारी वेबसाइट की .com। फिर एक और टैब ओपन करोगे www डॉट तुम्हारी वेबसाइट .com और एक और टैब ओपन करोगे जिसमें तुम्हारी वेबसाइट .com तुम डालोगे। ठीक है, ये चारों यूआरएल पे अपनी वेबसाइट ओपन करो अलग अलग टैब्स पे और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सर ये दो तो सेम ही है शुरू के। क्यों, उसमें एस लगा है उसमें एस नहीं लगा? हाँ।
एक ही आ रहा है सर सब में, वही खुल रहा है, वही वेबसाइट खुल रही। सर मेरा डॉट इन है तो डॉट इन ही लगाओ ना कॉम की जगह। हाँ हाँ, तुम्हारा डोमेन बोला है मैंने। करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। देखा, चेक करा, सेम ही आ रहा है सब। सेम आ रहा है। यस ठीक सर। है, अब ये करवाने का जो रीज़न था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ये मैंने इसलिए करवाया था प्रैक्टिकली कि एक सेकंड यार। तो अब यहाँ पे देखो, कहने का मतलब ये था, तुमने ये नोटिस किया होगा कि मैंने तुम्हें कि पहले ही बताया था, अगर तुम्हारे यूआरएल पे एक वर्ड भी चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो यूआरएल पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, एक डॉट भी अगर चेंज हो जाता है तो इन चारों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दिया? पहले में एस लगा हुआ है, दूसरे में एच टी टी पी में एस नहीं लगा हुआ, तीसरे में एच टी टी पी ही नहीं लगा हुआ, चौथे में डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ भी नहीं लगा हुआ पीछे का। बट चारों पे तुम्हारी वेबसाइट ओपन हो रही है। अब क्या तुमने करा है कि ये अलग अलग लिंक तुमने क्रिएट करे हैं कि एच टी टी पी एस, एच टी टी पी या डब्ल्यू डब्ल्यू, या फिर ये तुमने तो नहीं बनाया ना ये नहीं। लिंक? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बन गए ना तुम्हारे, और तुम इसको रोक भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब गूगल तुम्हारे इस यूआरएल पे आ रहा है तो वो तुम्हारे होम पेज पे आ रहा है, जब वो इस यूआरएल पे आ रहा है तो वो तुम्हारे होम पेज पे आ रहा है, इस यूआरएल पे आ रहा है तो वो होम पेज पे आ रहा है, और इस यूआरएल पे आने के बाद वो आ रहा है होम पेज पे। अब भाई गूगल के अकॉर्डिंगली ये चारों के चारों यूआरएल अलग है, बट इन चारों यूआरएल पे जब वो आ रहा है वो बार बार तुम्हारे होम पेज के अंदर आ रहा है ना? तो अब गूगल का हो गया यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, उसको क्या लग रहा है तुम्हारा एक ही पेज जो है, मतलब कि यूआरएल पे डुप्लीकेट पेज दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसको क्या वो डुप्लीकेट में कंसीडर करेगा कि भाई तुम्हारा एक होम पेज है वो बार बार डुप्लीकेट हो रहा है अलग अलग यूआरएल्स पे। ठीक है, तो जब इन टर्म्स ऑफ बात आएगी इंडेक्सिंग की, भाई गूगल को तो क्या करना है, वेबसाइट को इंडेक्स करना है। तो अब सपोज करो तुम्हारे होम पेज को उसको इंडेक्स करना है, तो अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो तुम्हारे इस यूआरएल पे इंडेक्स करे, इस यूआरएल को इंडेक्स करे, इस यूआरएल को इंडेक्स करे और इस यूआरएल को इंडेक्स करे। ठीक है, वो चारों ही यूआरएल पे क्या हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है। ठीक है, तो इसकी कंफ्यूजन मैंने तुम्हें क्या बोला, जहां पे गूगल का बॉट कंफ्यूज होगा वो तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन को क्या करना है, वेबसाइट को इस तरीके से प्रिपेयर करना है सो दैट कि जो तुम्हारी वेबसाइट है
उस पर क्रॉलर अच्छे से तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर सके। अब उसकी इस कन्फ्यूजन को मुझे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों में से एक यूआरएल मैं पकड़ूंगा और गूगल को बताऊंगा कि भैया ये वाला जो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल मेरा मेन है, बाकी सारे डुप्लीकेट हैं। मैं दैट मीन्स कि जब मेरी वेबसाइट को गूगल पे इंडेक्स करे तो वहाँ पे ये वाला यूआरएल दिखाइयो। मतलब तुम खुद से उसको बता दो कि भैया मेरा ये यूआरएल तू वहाँ पे इंडेक्स कर, तो उसकी कन्फ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इन तीनों को वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे, ये जो तीनों हैं ये डुप्लीकेट लिंक है, ओरिजिनल लिंक कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो अब ये कन्फ्यूजन दूर कैसे होगी। ठीक है, अब ये कन्फ्यूजन दूर कैसे होगी, देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे चेक करेंगे कि कैनोनिकल टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इसको रेक्टिफाई करने के लिए या फिर इसको हमें ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कैनोनिकल टैग जो है वो लगाना पड़ता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक कैनोनिकल टैग लगाना पड़ेगा। अब कैनोनिकल टैग लगता कैसे है, ठीक है, वो हम देखेंगे। एक सेकेंड होल्ड करना। तो अब ये चीज़ कैसे, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना कि किसी भी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, तो कैनोनिकल टैग देखने के लिए क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, अब ये हर पेज पे लगा होना चाहिए सबसे पहली, दूसरी बात, क्योंकि तुम्हारी वेबसाइट में अलग अलग पेज, जैसे एक पेज तो है नहीं, हम यहाँ पे चेक करेंगे होम पेज के ऊपर लगा है कि नहीं लगा हुआ। हाँ ठीक है, ये इसका होम पेज है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, इसका जो यूआरएल है इसके आगे मैंने, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो हमें सिंपली क्या करना है, वेबसाइट पे आना है। ठीक है, जिस भी पेज का तुम्हें चेक करना है उसके सोर्स पेज पे आना है। अब वेबसाइट के सोर्स पेज पे कैसे आ जाता है, वेबसाइट का पेज ओपन कर लो और कंट्रोल और यू दबा दो। जैसे ही तुम कंट्रोल और यू दबाओगे तो इस वेबसाइट के इस होम पेज का ये उसका बैकएंड खुल जाएगा। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या टाइप करना है, कंट्रोल एफ। जैसे ही कंट्रोल एफ करोगे तो ऊपर से कंट्रोल फाइंड होता है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हें आ जाएगा तुम्हें क्या फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कैनोनिकल टैग, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कैनोनिकल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कैनोनिकल टाइप किया तो यहाँ पे तुम देखो, ये देखो कैनोनिकल टैग दिखाई दे रहा है, हम्म, दिखाई दे रहा है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल टैग बोलते हैं। ठीक है, अब ये होगा किस तरीके से, देखो ठीक है। अच्छा मैंने वो नहीं किया क्या, इसको हटाता हूँ। तो इसका कैनोनिकल टैग, ये कोडिंग की वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी पेज पे कैनोनिकल टैग लगाना है तो कोडिंग के हिसाब से तुम कैसे लगाओगे, ब्रैकेट ओपन, लिंक, रिलेशन, आर ई एल इक्वल टू कैनोनिकल इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग और क्लोजिंग, एच आर ई एफ इक्वल टू, अब यहाँ पे यू आर एल। अब यहाँ पे ये देखो, सिर्फ आर ये REL होगा कि रिलेशन पूरा होगा? आर ई एल, बस वैसे रिलेशन बोलते हैं बट ये कोडिंग में उस REL। पर आर ई एल सिर्फ इतना बोलेंगे। और ये क्या है सर, ये कैनोनिकल बीच में डबल कॉमा में, क्या चीज़, उसमें लिंक, ये ये जो डबल है, डबल कोट, ये इसमें क्या लिखा है क्या? ये हाँ बोल रहे हो ना, हाँ। ये इन्वर्टेड कॉमा है नहीं ना, नहीं, उसके बीच में कैनोनिकल है। ये हाँ हाँ, इक्वल टू, इसमें कैनोनिकल है। कैनोनिकल। अच्छा, हर
और ये क्या हर्फ के बाद ये ब्रैकेट क्या है जी? क्या ये हर्फ के बाद? HREF के बाद इक्वल टू है दोबारा से, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर यहाँ पे URL, फिर क्लोजिंग, फिर डैश और क्लोजिंग। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे URL, कौन सा URL आएगा? देखो जो तुम्हारा, ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारा मेन URL होता है वो यही होता है, HTTPS: फिर उसके बाद /www.xyz.com। तो ये URL तुम क्या कर दोगे, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। कहाँ पे? यहाँ पे। और डेवलपर को दे दोगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ये इस तरीके से बना के तुम किसको भेजोगे? डेवलपर को भेजोगे, वो तुम्हारे पेज पे लगा देगा। ठीक है, सबसे पहले तुम देखोगे कि पेज पे लगा है कि नहीं लगा। नहीं लगा तो यहाँ से उठा के तुम उसको दोगे। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लगाना चाहूँ तो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे लगता है उसको भी देख लेते हैं। वर्डप्रेस पे भी बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे इस पेज पे लगाना है। ठीक है, तो तुमने ऑल इन वन एसईओ कर रखा है ना, तुमको पेज को एडिट करना है। ध्यान से सुनो, पेज को एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर नहीं करना। तुम जैसे इसको एडिट करोगे तो एडिट करने के बाद तुम यहाँ पे आओगे एडवांस के अंदर, एडवांस सेटिंग के अंदर। तो एडवांस के अंदर तुम्हें यहाँ पे कैनोनिकल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें कोडिंग नहीं करनी, तुम्हें यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली जाओ अपने होम पेज पे वेबसाइट के और वहाँ पे जाके उसका URL लगा दो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मतलब वहाँ क्या जाओगे, यहीं पे ही कर लो, इस https://www.dg। सर पी मिस हो रहा है, हैं? पी मिस हो रहा है, हाँ, HTTS DG सलोनी SAL मिस हो गया सर। एक सेकेंड, blog.dgsalooni.com। बस क्या करना है तुम्हें, सिंपली कैनोनिकल टैग पे सिंटेक्स विंटेक्स डालने की जरूरत नहीं, बस URL को लेना और यहाँ पे इसको अपडेट कर देना। ये सर होम पेज पे जाके करेंगे? सारे पेजों पे अच्छा, जो सारे भी पेज का पेज। URL है वो पेज, ये होम पेज का URL तो मैंने होम पेज का डाला है। अबाउट अस के में जाओगे तो अबाउट अस का URL डालोगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ब्लॉग इस पे, अब मैं अपनी इस पे देखता हूँ कैनोनिकल टैग। ठीक है, तो मैंने क्या करा, Ctrl+U Ctrl+F, और मैंने यहाँ पे कैनोनिकल टाइप किया तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, www.https://blogdgsalooni.com आ रहा है ना यहाँ पे और URL। अबाउट वाले पेज में सर डालना होगा तो तो कैसे अबाउट वाले करेंगे? पेज पे जाना है तो सीधे सिंपली अबाउट, क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारा अबाउट है, अबाउट के हाँ, पेज पे जाओ और इस पर डबल क्लिक मारो, जो भी URL बन रहा है इसको उठा के लगा दो, इसको उठा के लगा दो अच्छा अबाउट इसको। के पेज पे। तो सिंपल। कैनोनिकल में सर Ctrl+U करने के बाद फिर क्या दिखाएगा वहाँ पे? मतलब जैसे व्यूज इसका सोर्स हम करेंगे, पेज का सोर्स देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी हमने लगाया वो, फिर तो अबाउट अस का अबाउट दिखाई पेज देगा, का। जो यहाँ पे तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये, तो इसके हाँ, यहाँ पे ये चेंज होके अबाउट अस दिखाएगा, इसके आगे अबाउट अस लिखा हुआ आ जाएगा। और तो ये समझे नहीं सर, फिर ये मतलब होम पेज का दिखाना है या फिर अबाउट अस का भाई हर दिखाना पेज है पे तुम्हें कैसे? कैनोनिकल टैग लगाना है, हर पेज पे। अब अरे भाई, अगर होम पेज पे कैनोनिकल टैग लगा रहे हो तो होम पेज का URL कॉपी करके वहाँ पे लगा दो, कैनोनिकल पे जाके, हम्म, यहाँ पे हम्म। जाके। अगर यही पेज अगर मेरा अबाउट अस का होता तो अबाउट अस के मैं इस वाले को उठा के लगाता, अबाउट अस का उठाता और यहाँ पे डाल देता कैनोनिकल URL में। जो पेज है उस पेज का URL उठा के यहाँ पे लगा दो बस।
तो सर सोर्स पेज में फिर सारे पेजेस के दिखाने चाहिए ना हाँ, अलग-अलग? तो सारे पेज के दिखाएगा ना, तो उस पेज पे जाओगे तभी तो दिखाएगा भाई। ये सोर्स पेज अभी होम पेज का ओपन हुआ है। अच्छा, अच्छा, हाँ, सॉरी। ठीक है। ठीक है सर। ये होम पेज का सोर्स है। अब जैसे मैं अबाउट अस में आया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, कंट्रोल यू करूँगा और कंट्रोल एफ दबाऊंगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैनोनिकल टैग अबाउट आ रहा है लिखा हुआ। अब आ रहा है क्या इसमें डॉट कॉम से अबाउट लिखा हुआ आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि हाँ, अबाउट अस वाले में जो है वो कैनोनिकल हाँ, टैग लग हाँ, गया है। सिंपल। समझ गया सर। ठीक है। हर पेज के लिए तुम अलग अलग जो है वो लगाओगे। क्लियर? हुँ, सर अगर इसमें ये ऑल इन वन एसईओ अगर हम प्लगइन इंस्टॉल नहीं किए होते, फिर कैसे लगाते हैं हम कैनोनिकल अरे भाई इसमें? वो उसी के इसीलिए ऑल इन वन प्लगइन ही एसईओ करने के काम आता है। ऑल इन अच्छा, वन एस जो प्लगइन है वो एसईओ करने का ही प्लगइन होता है। नहीं लगाओगे तो बिना प्लगइन के तो यहाँ पे कुछ कर पा रहे हो क्या तुम? नहीं। ये प्लगइन इसलिए तो बनाया कि इनकी हेल्प लेके हम यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बिना उसके कैसे कर लोगे? कोडिंग की वेबसाइट तो है नहीं। इसलिए ऑल इन वन एसईओ डालना ही पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। कर लोगे इसको? हाँ सर, हाँ, हो गया कैनोनिकल सारा। चलो फिर इनको प्रैक्टिस करना।